नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है कैच मेमोरी। कम से कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कैच मेमोरी को जानने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है अचानक से, तो सबसे पहले क्या चेक करूंगा? सिंपल सी बात है, अपना पर्स चेक करूंगा और पर्स चेक करने के बाद उसमें से पैसा निकाल के दे दूंगा मैं, जो भी जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर मेरे पास पैसे कम है, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट और ज्यादा है, तो फिर उसके बाद मैं अपने घर के कबर्ड में जाऊंगा, कबर्ड से पैसा निकालूंगा, पैसा वहां से निकाल के दे दूंगा। ठीक है, और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, फिर क्या करूंगा? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मेरा बैंक, जो कि मेरा दोस्त है, बैंक से निकालूंगा, जितना भी रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, कैच मेमोरी आपके पॉकेट में जो मनी है वो आपकी कैच मेमोरी होगी, जहां से आपने तुरंत ही एक्सेस करके दे दिया। जो आपने कबर्ड से पैसा निकाला वो आपका रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जब आपको जहां से आपने क्विकली एक्सेस करके आपने दे दिया, थोड़ा सा टाइम लगा पर आपने निकाल के दे दिया। तीसरा हो गया आपका बैंक। बैंक जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी, मीन्स हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये सब आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी है, वो आपका बैंक हो गया, जहां से आपका पूरा डेटा आपका रखा हुआ है, आप वहां से जितना मर्जी पैसा निकाल के आपने दे दिया। अब दोस्तों, इसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि हमारा कैच मेमोरी होता क्या है। सबसे पहले जो कैच मेमोरी होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। जब सीपीयू को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सबसे पहले कैच में अप्लाई करता है। जैसे कि मैं पैसे के लिए सबसे पहले अपने पॉकेट में अप्लाई करता हूँ कि मेरे पॉकेट से पैसा मिल जाए, तो ये जो पॉकेट है ये कैच मेमोरी है। उसके बाद जब हम लोग कबर्ड में आते हैं तो जो कबर्ड है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि प्रोसेसर उसके बाद क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में सर्च करता है अगर उसको कैच मेमोरी में वो डेटा नहीं मिलता है। उसके बाद जो है वो बैंक में जाता है, यानी सेकेंडरी डिवाइसेस में आता है। उसके बाद वहां पे वो डेटा चेक करता है। अब दोस्तों, इतना मेरे को थ्योरी उतना आपको समझाने में और आप लोगों को बोर करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक रियल टाइम एप्लीकेशन लेते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फोटोशॉप ओपन किया, ठीक है। अब फोटोशॉप जब ओपन किया तो आपने उसमें नया कोई फोटो अपलोड किया, तो वो नया जब फोटो अपलोड हुआ तो वो आपके रैम में भी जा रहा है, क्योंकि वो अभी नया अपलोड हो रहा है, अभी उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। लेकिन जब आप फोटोशॉप में उस फोटो की एडिटिंग कर रहे हो, जैसे कि कोई भी आप, जैसे मैं अपना कर रहा हूँ, मैं काले से गोरा हो रहा हूँ और उसको खूब गोरा कर रहा हूँ अपने आप को, हाँ, ताकि इंप्रेशन अच्छा हो लड़कियों में, तो उस वजह से तो जो सारे वो सब इंस्ट्रक्शन है, वो सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी कैच मेमोरी में सेव्ड है। इसीलिए जो है, जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे काले को गोरा करेंगे, तो फटाफट हो जाएगा, बहुत स्पीड में होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कैच मेमोरी में, सीपीयू ने सीधा कैच मेमोरी में देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा है, तो उसने सीधा के सीधा लिस्ट लिया और विद इन नैनो सेकंड हमको रिजल्ट मिल गया। हमको ज्यादा डेटा सर्च करना नहीं पड़ा, ज्यादा हमको टाइम नहीं देना पड़ा रैम में खोजने के लिए और सेकेंडरी डिवाइसेस में। तो कैच मेमोरी का काम यही होता है कि हम जो है फास्टेस्टली किसी भी चीज को फास्टेस्ट एक्सेस करने के लिए डेटा को कैच मेमोरी का यूज होता है। और कैच फाइल्स से कोई नुकसान नहीं होता है, कैच फाइल्स ऑलरेडी बेनिफिशियल होता है। अगर कैच फाइल्स नहीं होगा तो बार बार डेटा क्या करेगा, प्रोसेसर अपना खोजेगा, प्रोसेसर रैम में खोजेगा, सेकेंडरी डिवाइस में खोजेगा, जिससे प्रोसेसर पे दबाव पड़ेगा। तो उस दबाव से बचने के लिए हम लोग कैच मेमोरी को यूज करते हैं, और कैच मेमोरी एक तरह से अच्छा ही होता है हमारे लिए, हमारी स्पीड और हमारे कंप्यूटर की स्पीड को, परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है। अब दोस्तों, इतना जब मैंने बता दिया, थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देता हूँ। कैच मेमोरी होती है 3 तरह की, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जैसे प्रोसेसर्स में भी मैं आपको ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे डुअल कोर है तो एक प्रोसेसर में 2 कोर्स होते हैं, तो जितने भी कोर्स लगे होते हैं, जैसे क्वाड कोर में 4 कोर हैं, तो चारों कोर को आपस में कोई कोऑर्डिनेट करता है जो मेमोरी, वो होता है लेवल 3। सबसे फास्टेस्ट होता है लेवल 1। लेवल 1 में भी 2 होते हैं पार्ट्स, एक होता है इंस्ट्रक्शन पार्ट और एक होता है डेटा पार्ट। तो जब सीपीयू को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले वो लेवल 1 कैच में ट्राई करता है, उसके बाद वो लेवल 2 में, उसके बाद वो लेवल 3 में। वहां भी नहीं मिलता कैच में तो फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी में, यानी कबर्ड में, और कबर्ड में भी नहीं मिल रहा तो सीधा बैंक में, मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस, जैसे कि आपके हार्ड डिस्क हुए, हार्ड ड्राइव हुए, पेन ड्राइव हुए, जो भी है आपका एक्सटर्नल डिस्क, और जो आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव जो भी है, वहां पे अप्लाई करता है, खोजता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर दो। धन्यवाद।